उन फैंस के लिए ये हम बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं। असल जो चीज़ है, जो असल प्रॉब्लम है, वो गेम अवेयरनेस है। चुल्लू भर पानी में डूब के मरे आप। पाकिस्तानी फैंस के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि जिस तरह की क्रिकेट अभी पाकिस्तान खेल रहा है, तो तमाम पाकिस्तान के मैचेस देखने से परहेज़ कीजिए। कहीं आपको हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं आपका बीपी ना शूट कर जाए। कुदरत के निज़ाम पे बहुत बिलीव करते थे, हम भी बिलीव करते हैं कुदरत पे, लेकिन कुदरत भी ये कहती है कि अपने हाथों से भी कुछ करो। ये नहीं कुदरत कहती कि आप बैठोगे तो मैं आपके मुंह में जो है वो नवाला दे दूंगा रोटी। जो सोच है ना, जो 2015 के वर्ल्ड कप हारने के बाद, बाहर होने के बाद इंग्लैंड ने किया था ना, जो एक इम्पैक्ट डाल दिया था दुनिया पे, वैसी सोच चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट को। वैसे लोग चाहिए जो आके पूरे की पूरी क्रिकेट को चेंज कर दें। जो आपका हारने का डर है वो आपको खुल के नहीं खेलने देता। जिस दिन आप ये सोच के क्रीज में उतरते हैं कि मैं आउट हो जाऊंगा, उस दिन आप फुल टॉस पे भी आउट होंगे। और जिस पहली दफा जो है वो पाकिस्तान बैक करेगा हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। मत लो प्रेशर इन छोटी टीमों का। मत इन बॉलर्स को समझो कि ये मगरा बॉलिंग कर रहा है। मत ये समझो कि ये शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा है। ऐसा होगा कि उस पूरा दिन आपको मसल्ले पे बैठ के और जाए नमाज पे बैठ के और तस्बीह हाथ में लेके मैच देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको साथ साथ दुआएं करनी है पूरे दिन। पाकिस्तान 2 बॉलों पे 3 रन चाहिए। आप सबसे पहले मैच को सेव करें। आप एक यंग टीम के साथ जो है वो उसने टूर्नामेंट जितवा दी थी। एक बड़ा खिलाड़ी होना जरूरी नहीं है, एक बड़ा कैप्टन होना जरूरी है। मैंने पहले बात की थी, आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें कि यहाँ पे जो टीम पहले 6 ओवरों में पावर प्ले जीत जाएगी, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है मैचेस जीतने के। लास्ट ओवर में जब वसीम खेल रहे थे तो आपको 7 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे। तो वसीम ने एक ब्लाइंड, जिसको कहते हैं ना, हमारी ज़बान में कहते हैं कि अन्नेवा उन्होंने बैट को जो है वो स्विंग किया। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो क्लिक करनी होती है, जो उस वक्त में डिसीजन लेने होते हैं। आप नसीम शाह को भेज दें, उसने इस प्रेशर सिचुएशन को देखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक नई वीडियो के साथ, एक नई तज्ज़िये के साथ। तमाम सुनने वालों को दुनिया भर में जो कहीं पे भी हमें सुन रहे हैं उनको अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हाय। और जो जहाँ पे भी हैं, दिन के, सुबह के या रात के या जो है वो शाम का जो भी पहर है, उन सब को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको अल्लाह ताला खुश रखे और आपकी जो है वो नेक ख्वाहिशात जो है वो पूरी करे। आज हम बात करेंगे जो 2 मैचेस हैं। पहला मैच जो था वो आयरलैंड और अफ़गानिस्तान का था, वो वॉश आउट हो गया है। और आलमोस्ट जो है वो दूसरा मैच भी वॉश आउट हो जाएगा, वो इसलिए कि ये दोनों मैचेस जो है वो मेलबर्न में हैं। इससे हट के जो बात करनी है वो है इफ्स एंड बट्स पे। पाकिस्तान की जो टीम है वो अगर मगर पे आ गई है कल का मैच हारने के बाद। ग्रुप्स जो हैं वो ग्रुप, खुसूसन पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसकी जो स्टैंडिंग है उस पे हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है। क्योंकि अभी भी जो हमारे डाई हार्ट फैंस हैं, जो इस क्रिकेट टीम से बेइंतहा प्यार करते हैं, वो अभी भी ये दुआएं मांग रहे हैं कहीं कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए तो पाकिस्तान की टीम कहीं सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। तो अभी जाहिर सी बात है उन फैंस के लिए ये हम बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं, क्या हो तो पाकिस्तान आगे जाने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो जो इनकी कारकर्दगी है अभी तक, उसमें ये डिज़र्व नहीं करते कि ये सेमीफाइनल खेलें। ये वो मटेरियल ही नहीं है जो सेमीफाइनल खेले या फिर फाइनल खेले। पहले तो सेमीफाइनल तक पहुँचे, अगर पहुँच सकते हैं, लेकिन ये मटेरियल वो है ही नहीं। ये चैम्पियंस का मटेरियल नहीं है कि ये सेमीफाइनल खेलें। ग्रुप की अगर बात करें तो सबसे जो टॉप पे है वो 4 पॉइंट्स के साथ इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है। फिर उसके साथ जो है वो साउथ अफ्रीका, जो उनके 3 पॉइंट्स है, लेकिन उनका रन रेट बहुत अच्छा है। इंडिया ने 2 मैचेस खेले, दोनों जीते हैं। साउथ अफ्रीका के जो है वो 2 मैचेस हुए। एक मैच उनका बारिश की नज़र हो गया था जिम्बाब्वे के साथ, और दूसरा मैच वो कल बांग्लादेश से बढ़िया बाइसानी जीत गए थे और उनका रन रेट बहुत अच्छा और उनके 3 पॉइंट्स है। तीसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है, जो पाकिस्तान को कल एक शर्मनाक हार जो हुई पाकिस्तान को, उसके बाद उनके भी 3 पॉइंट्स है क्योंकि पाकिस्तान से वो जीते, और एक मैच जो उनका वॉश आउट हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, तो वो भी तीसरे नंबर पे हैं। मोस्ट लाइकली ये तीनों टीमें हैं जो आगे
जा सकती हैं। इन तीनों के चांसेस हैं, इन तीनों टीमों के। पाकिस्तान के चांसेस ऐसे हैं, एक तो कौम को बेशुमार दुआएं करनी पड़ेंगी। पहले तो पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ किया करती थी, अब साथ साथ कौम को ये दुआएं करनी पड़ेगी कि फ़लाँ टीम फ़लाँ से हार जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जो 30 तारीख को मैच होने हैं, 3 मैचेस होने हैं, जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का होगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होगा, और बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैच होगा। उस 30 तारीख को ये बात कंफर्म हो जाएगी कि पाकिस्तान जो अगले 2 मैचेस खेलने हैं वो सेमीफाइनल के लिए खेलेगा, या फिर 30 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान आज बाहर हो गया। अभी तक तो आप इफ एंड बट्स पे हैं, 30 तारीख को इफ एंड बट खत्म हो जाएगा। वो कैसे खत्म होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान अपना मैच, पहला मैच है पाकिस्तान का नीदरलैंड से। पाकिस्तान को पहले मैच जीतना पड़ेगा। जो हालात चल रहे हैं, जो पिच है, उसी पिच पे मैच है जहाँ पे पाकिस्तान कल जिम्बाब्वे से हारा था। और क्योंकि अगर जिम्बाब्वे की बॉलिंग इनको मुश्किल लग रही है, तो उनके पास एक दो पेसर ऐसे हैं लंबे कद के जो 140 प्लस भी फेंकते हैं, तो उम्मीदें वहाँ पे भी नज़र नहीं आती हैं। लेकिन हम फिर एक दफ़ा पॉजिटिव माइंड के साथ सोचते हैं कि चलिए पाकिस्तान नीदरलैंड के साथ मैच जीत गया। फिर दूसरा जो मैच है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का, उसमें पाकिस्तानी टीम जो है, पाकिस्तानी जो फैंस हैं उन्हें एक दफ़ा, क्योंकि वो दिन पूरा ऐसा होगा कि उस पूरा दिन आपको मसल्ले पे बैठ के और जाए नमाज पे बैठ के और तस्बीह हाथ में लेके मैच देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको साथ साथ दुआएं करनी है पूरे दिन। पाकिस्तान के मैच से शुरू होगा, आपने दुआएं शुरू कर देनी है उस वक्त से कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। जब पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो फिर आपने ब्रेक नहीं करनी। उसके बाद अगले बांग्लादेश के लिए आपने दुआएं करनी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हरा दे। फिर जब वो मैच अगर बांग्लादेश जीत जाएगा तो एक आस पाकिस्तान को लग जाएगी कि हाँ चलो एक तरफ से हम क्लियर हो गए हैं। फिर उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होगा, तो दिन पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो हिंदुस्तान की टीम के लिए दुआएं करेंगे। पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान बैक करेगा हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। तो ये सिनेरियो बन चुका है पाकिस्तान के लिए अगर और मगर का। तो ये 30 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी तक जो थोड़े थोड़े डाउट्स हैं वो 30 को आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि अब आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, संडे की बात है। और संडे हम पे इस मत की तक बात देखें तो अच्छा नहीं गुजरा। हम पहला मैच हार चुके हैं इंडिया से, तो क्या पता ये संडे जो है वो हमारे सफ़र का इख्तिताम हो। जो वर्ल्ड कप का सफ़र हमारा शुरू किया था हमने, क्या पता इस संडे को हमारी ब्रेक वहाँ पे लग जाए और हमारा जो सफ़र है वो इख्तिताम पजीर हो जाए। क्योंकि अभी जो इफ़ एंड बट की बात चल रही है वो संडे को जो है वो हिस्सा तमाम हो जाएगा। अगर जिम्बाब्वे ने हरा दिया बांग्लादेश को, देन आपका टाटा बाय बाय कंफर्म हो जाएगा। और अगर जो है वो इंडिया जो है वो हार गया साउथ अफ्रीका से, तो देन ये तकरीबन 95% फिर आप लोग बाहर हो जाएंगे। कंफर्म हो जाएगा कि इसके बाद पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। एक चांस और ये है कि जो अगले मैचेस हों फिर उनमें बारिशें हो जाए, जो दूसरी टीमों के मैचेस हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। वेदर प्रेडिक्शंस जो है वो क्लियर ही हैं तकरीबन, जो आगे मैचेस हो रहे हैं जिन जिन टीमों के साथ, दूसरी टीमों के, और उससे हट के हमें अपने मैचेस जीतने हैं। ये है वो प्रेडिक्शंस जो हो सकती हैं, जो इफ़ एंड बट्स हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान आगे जा सकता है। जो डाई हार्ट फैंस हैं, जो जुनून की हद तक इस टीम को फॉलो करते हैं, उनके लिए एक हल्की सी छोटी सी एक खुशी की ये बात है कि इसमें जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ साथ दुआओं की अशद ज़रूरत है हमारी टीम को, जो कि हमेशा से हर वर्ल्ड कप में रहती है और फैंस करते भी हैं। इस दफ़ा अपनी टीम के साथ साथ आपको बांग्लादेश और इंडिया के लिए भी जो है वो दुआएं करनी पड़ेंगी। अभी थोड़ी सी बात कल, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें जाहिर सी बात है मैंने कुछ टेक्निकल बातें नहीं की थी, क्योंकि कल पाकिस्तान मैच हार गया था। तो एक सिंपली जो है वो मैंने क्योंकि इतना मायूस और डिसहार्ट हो चुके थे फैंस और इवन मैं भी, जो कि इंतहाई पॉजिटिव बात किया करता था पाकिस्तान के लिए, तो बस सरसरी जो है वो एक जो हमने भड़ास निकालनी थी, जो हमने बैशिंग करनी थी वो कर ली। लेकिन अगर आप असल जो चीज़ है, जो असल प्रॉब्लम है वो गेम अवेयरनेस है। देखें जो खिलाड़ी जो हैं ये नो डाउट ये चौके भी मार सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं, लेकिन जो गेम अवेयरनेस है वो नहीं है। अब छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप इनको देखें, यहाँ पे बैठे जो लोग हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जिनको ये मैनेजमेंट जो है हमारी या पीसीबी कहता रहता है कि जो यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस बनाते हैं उन्हें क्या पता क्रिकेट के बारे में। आप लोगों से ज़्यादा
जो लोग देखते हैं और जो लोग हम यूट्यूब पे बैठ के आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता रहे होते हैं, हमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे ये अगर हल्की सी ये चीज़ कर लेते या ये चीज़ इस तरह कर लेते तो बेहतर हो जाता। मैं छोटी सी आपको बात कर देता हूँ। नवाज़ ने नो डाउट मैचेस जितवाए हुए हैं पाकिस्तान को। क्रूशल टाइम पे आप देख लें, आप कम से कम नीदरलैंड से देखें कि नीदरलैंड ने जो दूसरा मैच जीता था नामीबिया से, वहाँ पे वो उन्होंने जब देखा कि मैच नहीं कर रहा तो उन्होंने वो सिंगल डबल्स पे आ गए थे, उन्होंने कोई बड़ी हिट करने की कोशिश नहीं की। नवाज़ पहली बॉल पे उन्होंने 3 रन किए, दूसरी पे वसीम ने चौका मारा, आपके 7 रन हो गए। उससे अगली बॉल पे वसीम ने आपको सिंगल करके दिया, 8 रन बना लिए आपने 3 बॉलों पे। आगे आपको 3 रन चाहिए 3 बॉलों पे, ठीक है। आपकी चलो एक बॉल मिस हो गई, नवाज़ स्लैश करने के लिए गए, वो बॉल मिस हो गई। 2 बॉलों पे 3 रन चाहिए। आप सबसे पहले मैच को सेव करें, आप सिंगल ही खेलने कम से कम आप ये मेक श्योर कर लेंगे कि आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए होंगे तो हम सिंगल आखिरी पे कहीं से भी निकल जाएगा, प्रेशर में होगी टीमें, ऊंचा भी जा सकता है, कीपर के हाथ से भी दौड़ के जो है वो हम कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बाहर से जो हम लोग हैं जो यूट्यूब पे जिन पे ये लोग ज़्यादा जो है वो जो हमारा पीसीबी या जो करता धरता लोग हैं वो उनको कहते हैं जी यूट्यूब वालों को क्या पता, ये पाकिस्तानी फैंस जो है वो उनको जो है ये नेगेटिव मैसेज देते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैनेजमेंट से एक मैसेज जाता है, ठीक है। जब आपको आखिरी ओवर से पहले मैसेज क्लियर जाना चाहिए था कि भाई 11 रन चाहिए 6 बॉलों पे, अगर आपकी बाउंड्री आ जाती है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि सिंगल खेलने। और सोने पे सुहागा ये कि पहले पे त्रिक्की आई और दूसरे पे चौका आया, उसके बाद भी आप मैच हार गए। यानी गेम अवेयरनेस 0/0 है, जो कि बाकी प्लेयर्स में बहुत हाई लेवल पे होती है और हमारे प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस नहीं है। बाउंड्री मार रही है तो सिर्फ बाउंड्री मार रही है, सिंगल डबल पे जाना ही नहीं है। मैच तो पहले ऐसे अगर तजिया किया जाए तो शुरू से ही हम बहुत गंदा खेलें, लेकिन जब आप करीब चले गए तो कम से कम फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करें, आप मैच जीत जाएं, किसी तरह भी आप जीत गए तो आगे आप मैचेस में इसको बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमने नहीं किया। आपको नजर आ रहा है, दूसरी बात एक जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ जो उनका एरवन था वो जो है वो राउंड द विकेट जो है वो बॉलिंग कर रहा है और ऊपर से उसने पक्का एक एंगल बनाया हुआ है और वो नवाज को एक बॉल एंगल के साथ पेस के साथ वो मिस करवा चुका है। आपको आखिरी बॉल पे दुक्की बनानी है जब आपको पता है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को, ठीक है नो डाउट शाहीन शाह ने पिछले 15-16 स्कोर बनाए, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती है जो क्लिक करनी होती है, जो उस वक्त में डिसीजन लेने होते हैं। आप नसीम शाह को भेज दें, उसने इस प्रेशर सिचुएशन को देखा हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ, जब उसने 2 छक्के लगा के 12 रन चाहिए थे, तब 11 रन पूरे ओवर में, तो उसने 2 छक्के लगा के खत्म किया था। आप नसीम शाह को भेजते, एक तो उस लेफ्ट हैंडर को उसने 2 बॉलें की थी, अगर राइट हैंडर आता तो जाहिर सी बात है उसकी लाइन चेंज हो जाती, उसने ऊपर से राउंड द विकेट जो है वो ओवर द विकेट वो जाता, मे बी वो वाइड कर लेता, डाउन द लेग साइड कर लेता, या इवन शायद फुल टॉस या मुंह पे वो बॉल, कुछ भी हो सकता था ना, क्योंकि बैट्समैन चेंज होगा तो बॉलर की लेंथ चेंज होती है, उन पे भी तो प्रेशर है ना, उस बॉलर पे भी प्रेशर है। लेकिन आपने वही रूटीन की ना, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कैप्टन जो है या मैनेजमेंट है वो रटा हुआ सिस्टम है उनका। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, वल्लाह खुदा की कसम, आप माने या ना माने, हम लोग आप हमें यही कहेंगे जी कि आपको क्रिकेट की क्या अवेयरनेस है। यकीन माने आप लोग कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं, देखने वाले लोग हैं, जो जिन लोग आप हमें यूट्यूबर्स जिनको कहते हैं आप, ज़्यादा अवेयरनेस होती है उस मैनेजमेंट से जो कई लाखों में तनख्वाह लेती है, उस मैनेजमेंट से यहाँ पे बाहर के लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होती है कि यहाँ पे ये क्या कर लिया। वहाँ पे अगर आप भेजे थे तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी पॉसिबल था, लेकिन आपने लेफ्ट हैंडर को ही भेजा और वो शाहीन शाह के मुंह पे बॉल पड़ी, लेकिन शाहीन शाह जो है वो उसको हिट आउट नहीं कर सके और गैप में भी नहीं खेल सके कि दुक्की के लिए हम जाए, वो बाउंड्री के लिए चले गए। अगर वो दुक्की के लिए गैप में खेलते तो शायद आप सुपर ओवर चला जाता और कहीं आपके चांसेस बन जाते, वो भी आपकी बात आपने नहीं की। आप आखिरी जो बॉल थी पाकिस्तानी इनिंग्स की, वहां पे आपने 2 रन करवाए और वो 2 रन आपके लिए भारी पड़ गए। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो छोटी छोटी बातें, जो उनके कैप्टन थे वो जब नवाज ने शॉट मारा तो वो याद देखें आपके, उन्होंने बाउंड्री बजा के कितनी बड़ी एफर्ट से 1 रन बचाया और वो रन आपके घाटे फिट हो गए। सेकंड लास्ट ओवर में जब वसीम खेल रहे थे तो आपको 7 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे, तो वसीम ने एक ब्लाइंड, जिसको कहते हैं ना हमारी ज़बान में कहते हैं कि अन्नेवा उन्होंने बैट को जो है वो स्विंग किया। अगर वहां पे वो थोड़ा कूल और काम रहते कि ये मेरे रेंज में अगर इसने बॉल की तो मैं इसको दुक्की के लिए खेलूंगा या सिंगल के लिए खेलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं इसी बॉल पे छक्का मार के बाउंड्री मैच खत्म कर दूं। ऐसे नहीं होता। जब आपको पिच पे आप खड़े, आपको नजर आ रहा है कि मुश्किल है, कंडीशंस मुश्किल हैं, पेस के साथ बॉल आ रही है, आप 13-14 बॉलें खुद खेल चुके हैं, तो आपको आखिरी बॉल पे कम से कम नवाज को, अगर वो नहीं समझते तो नवाज को उनको ये मैसेज क्लियर करना चाहिए था कि इस बॉल पे हमने दौड़ के रन्स बनाना है।
1 बनता है, 2 बनते, जो भी बन जाए हमारे लिए बोनस है, लेकिन वो भी सेकंड लास्ट जो बॉल थी उस पर आपने नहीं किया, वो सिंगल भी आपने ज़ाया किया। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। इसी पिच पे पहला मैच हुआ था इंग्लैंड और अफगानिस्तान का। इंग्लैंड को 112-14 रन बनाना अजाब हो गया था। आपने पिछले मैचेस नहीं देखे कि भाई यहाँ पे इन दिनों में क्या चीज़ चल रही है, आपकी समझ से जहन से ही आउट है ये चीज़ें। आपकी मैनेजमेंट या आपके थिंक टैंक्स आपको पुराना मैच किसी टीम का लगा के दिखाते नहीं, और ना आप देखते हैं। क्यों देखेंगे? आप इंजॉय करेंगे, आपका क्या काम है देखना। प्लेयर वो होता है या मैनेजमेंट वो होती है जो दिखाती है कि ये पिछले मैच में यहाँ पे ये स्टैट्स की जो बात होती है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, वो पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। आपने देखना था कि ये पिछला मैच इंग्लैंड जैसी टीम जिनके पास इतने फेयरलेस क्रिकेटर और खेलने वाले, और अफगानिस्तान की बॉलिंग पेसर्स उतने उनके पास है ही नहीं, उनने उनको वक्ता डाल दिया था। 18वें ओवर में जाकर उन्होंने 112 चेस किया था बामुश्किल, लेकिन ये था कि उन चलो 12-14 रन 15 रन उनको कम चेस करने थे। आपने वो मैच 100% में कहता हूं आपने नहीं देखा होगा। दूसरा मैच आप देखें, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। श्रीलंका ने 154 बड़े अच्छा स्कोर कर लिया था उन्होंने। वो तो उनके पास बॉलर शॉट थे श्रीलंका के पास। तो स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स को आप देख लें, फिंच, वर्नर और मार्श जो इन्हीं पिचेस पे पले बड़े हैं, वो इस जो है वो पर्थ की पिच पे फंसे हुए थे। आप फिंच की इनिंग्स देखें, आपने वो मैच भी नहीं देखा कि भाई ये पिच फंसा रही है, इस पिच पे एंड पे स्कोर करना इंतहाई मुश्किल है। वो तो मार्कस स्टोइनिस ने और मैक्सवेल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग्स, क्योंकि स्पिनर्स थे तो स्पिनर्स पे चार्ज होता था, यहाँ पे अच्छी इनिंग्स खेली तो उनको मैच से निकाल दे दिया। वगरना वो मैच भी अगर आप गौर से देखें तो ऑस्ट्रेलिया वहां पे भी फंसा हुआ था, वो मैच फंसा हुआ उन्होंने निकाला। बड़ी टीमों की क्लास ये होती है कि वो मैच निकालती हैं, आपकी तरह नहीं होती है कि पैनिक कर जाएं। इंडिया ने उस दिन मैच निकाला, आपकी तरह पैनिक नहीं किया, क्योंकि उनके पास बड़े प्लेयर्स होते हैं जो लेते हैं अपने पे कि हम मैच निकाल के देंगे। आपके पास वो काबिलियत नहीं है, वो स्किल नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है, और आप इसी वजह से ये मैच हारे। कोई और टीम होती ये आखिरी ओवरों में मैच निकाल देती, लेकिन आपके पास ये स्किल्स नहीं है। चेसिंग में आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं अगर ऊपर से रन ना हो। 6 ओवर में 47 रन उन्होंने किया, आपने 6 ओवर में 28 रन किया। ये इतना बड़ा गैप था 130 रन के उसमें कि वो कवर करते 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 आप आखिरी बॉल पे जाके 1 रन से हार गए। जब ये मैंने पहले बात की थी, आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें कि यहां पे जो टीम पहले 6 ओवरों में पावर प्ले जीत जाएगी, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है मैचेस जीतने के। आप उठाकर देख लें जितने मैचेस हुए हैं, जो टीम पावर प्ले जीती है, पावर प्ले अच्छा खेली है, वो टीम जो है वो मैच निकाल के लेके गई है। आयरलैंड ने जो मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी उनका पावर प्ले अच्छा था इंग्लैंड के बनिस्बत, और वो मैच डकवर्थ लुईस से हुआ, लेकिन वो मैच निकाल के लेके। और भी जितने मैचेस आपने देखने आप देख लें। तो ये करने की ये बात है कि जब आपकी सोच वही 2015, 16, 2010, 2000 और 1990 से निकलेगी नहीं कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो खेलते रहे। भाई आपने चार्ज करना होता है। एक बैट्समैन की आपने ये जिम्मेदारी लगानी होती है कि 130 का रन है, आप एक विकेट आउट होंगे ना, आप आउट हुए हैं ना, आप आउट होंगे, आप मैच को निकालें। लग गई हिटें लग गई आपकी तो दूसरी टीम पे प्रेशर चला जाएगा, छोटी टीम है वो पैनिक कर जाएगी और आप इजीली मैच निकाल लेंगे। लेकिन आपने ये कोशिश की ही नहीं। रिजवान और बाबर ने जो है वो एज यूजुअल जो उनके रन्स थे, ये उन्हीं के मकसद के रन्स थे 130। इन पिचेस पे आपकी टेक्निक्स कहते हैं बहुत अच्छी हैं, तो कब खेलेंगे आप 130 रन? अगर आप ऊपर से जब आपके मतलब का रन्स बना हुआ है, आपके मतलब की पिचेस हैं, बॉल तेज़ आ रहा है, तो अगर आप इस बवर से नहीं निकालेंगे तो नीचे के प्लेयर्स ने आके तो नहीं निकालना था, और यही होना था। बड़े अरसे से लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि आप स्लो खेलते हैं, आप स्लो खेलते हैं। मैं भी ये कहता था वक्तन फ़क्तन, लेकिन मैं बैक करता था इन प्लेयर्स को कि चले स्लो खेलते हैं, लेकिन कम से कम मैचेस तो जितवा देते हैं। लेकिन बायलैटरल सीरीज़ को जीत के हम क्या करेंगे? ये इवेंट था, यहाँ पे बाबर और रिजवान ने शो होना था और वो शो नहीं हो सके, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। एक मौजा होगा कि पाकिस्तान की टीम वो जो है वो आगे चली जाए, और उन शायकीन क्रिकेट के लिए, खुसूसन पाकिस्तानी फैंस के लिए छोटी सी एक होप है, और वो होप 30 तारीख को बता देगी हमें। वो होप आगे जाएगी, परवान चढ़ेगी, या वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी, ये शमा जलेगी आगे या बुझ जाएगी, ये हमें 30 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि अब हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ, 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी, 50 ओवर का जो मैचेस थे, उसमें आप देख लें कि वो पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान कहीं क्वालिफाई राउंड ना खेले। आप नंबर 8 पे चले गए थे वनडे रैंकिंग में जब आपने अजहर अली को कैप्टन बनाया था, क्योंकि डिफेंसिव माइंड था। तो पता नहीं किसके दिमाग में ये बात आई और आपने सरफराज को कैप्टन बनाया, और अच्छा डिसीजन था। सरफराज एक इंतहाई छोटी टीम के साथ, कौन बॉलर थे उसके पास? एक आमर था जो एक्सपीरियंस बॉलर था उसके पास।
उसको लेके, और बैटिंग में कौन था उसके पास उस वक्त, ओपनिंग जो है वो फ़खर जमान को इन्होंने ओपन करवाया, आप फेल हो रहे थे, अभी अभी फ़खर जमान आए। स्पिनिंग में आपके पास शादाब खान थे और इमाद वसीम, वो भी अभी अभी आए थे। यानी एक यंग टीम के साथ जो है वो उसने टूर्नामेंट जितवा दी थी। एक बड़ा खिलाड़ी होना ज़रूरी नहीं है, एक बड़ा कैप्टन होना ज़रूरी है। मेरी एक वीडियो है, आप बेशक जाके देख लीजिएगा कि जो कैप्टेंसी है ये आपको चैम्पियंस बनाती है, ये आपको टूर्नामेंट जितवाती है। बाबर आजम की कैप्टेनी जो है वो डाउटफुल है। खुल के ये बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हमें भी ये बात नज़र आती थी। वो प्लेयर बहुत बड़े हैं, ऐसे ही आप देख लें सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर थे, सनत जसूरिया बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन जब उनको कैप्टेंसी दी गई तो वो डिलीवर नहीं कर सके। तो ऐसे ही बाबर आजम खिलाड़ी बहुत बड़े हैं लेकिन कैप्टन मटेरियल वो नहीं है। वो अपनी बैटिंग पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, कैप्टन मटेरियल नहीं है। कैप्टन को बड़ा शार्प होना पड़ता है, कैप्टन को अपने प्लेयर्स की स्किल्स का पता होता है, कैप्टन को ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जो कोई और सोच नहीं सकता। वो डिसीजन वो ले नहीं सकते हैं, वो उनके पास स्किल्स नहीं है कैप्टेंसी की। आपने उनको कैप्टेंसी दे दी तो अब आप ले लें, अब आप देख लें। अब आप पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनके आपने दिल तोड़ दिए हैं। अब आपको ठंड पड़ गई होगी, अब आप रिलैक्स हो गए होंगे, आपको तो कोई मसला है नहीं। आप अपने बड़े बड़े जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी आप लोगों को सैलरीज भी मिल रही हैं, हर सहूलत है। लेकिन ये जो फैंस हैं जो क्रिकेट से बेइंतहा प्यार करते हैं, पूछते हैं इस क्रिकेट को, इस पाकिस्तान में लोग, उनका नुकसान हुआ है, उनके दिल टूटे हैं, उनका ही नुकसान होता है हमेशा। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होता। और ये मैं 20 साल से इस क्रिकेट को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा, किसी एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ियों का आप कुर्बानी का बकरा बना देंगे, उनको टीम से आप आउट कर देंगे और यही खिलाड़ी आपको देखने में नज़र आएंगे। कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप आज मुझसे लिख के ले लें, मेरे वर्ड्स जो है वो मार कर लें। मुझे भी कम से कम 6-7 जो है वो T20 के वर्ल्ड कप जो मैंने अपनी आंखों से देखे, गवाह हूँ चश्मदीद। और कम से कम 4-5 जो है वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप जो है वो मैं देख चुका हूँ, गवाह हूँ इस चीज़ का। कुछ भी नहीं होता। आपने कुर्बानी के बकरे कुछ प्लेयर्स को बनाना है, उनको आप किक आउट करेंगे। कैप्टन शायद आप चेंज कर लें, ना करें, वो आपकी चॉइस है। मुश्किल ही लग रहा है कि आप चेंज करें। फिलहाल प्लेयर्स को आप साइड डाउन करके कुछ 2-3 प्लेयर्स को अंदर डाल के 1-2 सीरीज़ें जीत के कहेंगे जी वाह वाह हमने बहुत अच्छा कर लिया है। और यही होगा, आप देख लीजिएगा, मेरे वर्ड्स आप मार्क कर लें। जो सोच है ना, जो 2015 के वर्ल्ड कप हारने के बाद, बाहर होने के बाद इंग्लैंड ने किया था ना, जो एक इम्पैक्ट डाल दिया था दुनिया पे, वैसी सोच चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट को। वैसे लोग चाहिए जो आके पूरे की पूरी क्रिकेट को चेंज कर दें। फिर देखिएगा जो फैंस है वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो कितना इस पूछते हैं इस क्रिकेट को। कितने बच्चों को आपने रुलाया और कितने जो है वो औरतों को, कितने बूढ़ों को आपने कल रुलाया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप खुद भी रो रहे थे, लेकिन क्या किया जाए, आपका जो डर है, जो आपका हारने का डर है, वो आपको खुल के नहीं खेलने देता। जिस दिन आप ये सोच के क्रीज में उतरते हैं कि मैं आउट हो जाऊंगा, उस दिन आप फुल टॉस पे भी आउट होंगे। और जिस दिन आप ये सोच के उतरेंगे कि आज मैं एक शानदार इनिंग्स खेलूंगा और मैं किसी बॉलर को नहीं लूंगा कि ये इतना बॉलर है, ये फलां नाम का बॉलर है, ये फलां नामी ग्रामी बॉलर है, उस दिन आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो आपका बेहतरीन दिन होगा। आप ड्राइव भी मारेंगे, आप पुल भी मारेंगे, कट भी मारेंगे, मिड ऑन मिड ऑफ सब मारेंगे। ये मैं आपको अपना क्रिकेटिंग तजर्बा बता रहा हूँ, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, ये रियलिटी है। इतना तो हमने भी खेला है, इतना तो हम भी समझते हैं कि गेम क्या है, गेम को कैसे लेके चलना है, गेम को कैसे बिल्ड करना है, गेम को कैसे फिनिश करना है। इतनी क्रिकेट बेशक छोटे लेवल पे खेली है, लेकिन ऊपर जाके सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि वो कैमरा लग जाता है, वो सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि क्राउड आ जाता है। बाकी वही हार्ड बॉल होती है, वही बैट होते हैं, वही पैड होते हैं, वही आपको फुल टॉस पड़ेगी, वही आपने कवर ड्राइव खेलनी है जो हम नीचे लेवल पे खेलते हैं, वही कट आप खेलते हैं, वही कट हम खेलते हैं, वही पुल शॉट हम खेलते हैं, वही क्रिकेट होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है कि एक बड़ा लेवल होता है, एक बड़ा स्टेज होता है और आपके सामने एक बड़ी टीमें कंपीट कर रही होती हैं। तो हमारे लेवल पे जो टीमें हमारे साथ कंपीट कर रही होती हैं वो भी हमारे लेवल के हिसाब से बड़ी ही होती हैं। तो हमें भी इक्वल ही होती है क्रिकेट, इक्वल इस मीन में इक्वल होती है कि हमें भी वो प्रेशर सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं हम भी। तो इतना नॉलेज हमें भी होता है। हम ऐसे ही उठ के वीडियोस नहीं बना लेते, हम ऐसे ही उठ के किसी प्लेयर पे बात करते नहीं हैं। गेम अवेयरनेस हमें होती है तो हम बात करते हैं। लेकिन
काश आप लोग कान धरें, काश ये मैनेजमेंट, काश ये बोर्ड कान धरे, इन यूट्यूब पे बैठे हुए लोगों की बात सुने। ये चीखते हैं, पुकारते हैं, तड़पते हैं, बुरा देखते हैं तो आपको कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको दुरुस्त करें। नहीं दुरुस्त करनी। पूरा पाकिस्तान चीख रहा था, यूट्यूब पे बैठे लोग चीख रहे थे, बाबर और रिजवान स्लो खेल रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं, थोड़ा तेज खेलें, थोड़ा तेज खेलें। आप कह रहे थे नहीं, हमने ओपनिंग जोड़ी चेंज करनी ही नहीं है, नहीं करनी। और देख लें फिर उसका नतीजा, दोनों मैचेस में फ्लॉप हो गए आपके। वो टॉप की जोड़ी जिसको आईसीसी ने कहा था कि ये टॉप की जोड़ी है, यहां पे सारे ओपनर्स फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन कम से कम पीछे से आके रन्स कर रहे थे। आपकी टीम पीछे से भी रन्स नहीं कर सकी, आपकी टीम जिम्बाब्वे से हार गई। इतना शर्म का मुकाम है कि जो मुझे चीखने और पूरे पाकिस्तान को चीखने और चिल्लाने पे मजबूर कर दिया आप लोगों ने। ये आपकी परफॉर्मेंस है। अब आप उठेंगे कैसे? अब आप अगले मैचेस, अगर फॉर एग्जांपल 30 तारीख को आप पहला मैच जीते और अगले जो सिनेरियो मैंने बताया है कि बांग्लादेश जो है वो जिम्बाब्वे को हरा देता है, इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा देता है, तो आपके हाथ पांव और खुल जाएंगे। आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि अब फिर रास्ते खुल गए हैं। ये ना हो कि फिर अब ये रास्ते जो खुले हुए हैं अवाम फिर क्रिटिसाइज करेगी। तो आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप खेल रहे हैं, जितना गंदी आपकी परफॉर्मेंस है, ऐसे ही आपको होना चाहिए और ऐसे ही आप पे जो है वो आपके होश और हवास जो है वो बिखरे हुए हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही, सिंगल करना है, डबल करना है, बाउंड्री मारनी है, रन रेट क्या है, बाहर से कोई मैसेज नहीं जा रहा प्लेयर्स को भी कोई समझ नहीं। फर्स्ट क्लास ये खेलते नहीं, इन्हें समझ नहीं है, इस प्रेशर सिचुएशन में ये जाते नहीं है। जब आप फर्स्ट क्लास में ये प्रेशर सिचुएशन देखेंगे तो आपको गेम खत्म करने का तरीका पता चलेगा, फिनिश करने का टच आएगी, लेकिन आपके पास ये चीजें हैं ही नहीं। जब आपके पास ये चीजें नहीं है, ये स्किल नहीं है, तो यही होगा। और ऐसे ही फैंस रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहतरम रमीज राजा साहब, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, आपकी क्लास थी, आपने टीम को सिलेक्ट किया। मोहतरम चेयरमैन जो पीसीबी थे रमीज राजा, आप तो अपने यूट्यूब पे आके वीडियोस 3-4 मिनट की चढ़ा देते थे और अपनी वीडियोस जाके देखें आप क्या बात करते थे उस वक्त। कम से कम आप आए थे इन प्लेयर्स के अंदर ये तो डाल देते कि भाई खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा अग्रेसिव खेल लो, मत लो प्रेशर इन छोटी टीमों का, मत इन बॉलर्स को समझो कि ये मैकग्रा बॉलिंग कर रहा है, मत ये समझो कि ये शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा है। और मेरे खिलाड़ियों, मेरे बैट्समैनों, इतना समझ लो कि मैंने एक बाउंड्री लगा दिया तो कम से कम सिंगल डबल से मैं जो है वो इस मैच को फिनिश करूं। आपने वो नहीं किया और वो नजर आया और हम तड़पते रहे, कल फैंस तड़पते रहे। अब बात क्या करे बंदा, तड़पने के सिवा कुछ नहीं है। बाकी टीम्स की क्रिकेट को देख के एक टाइम पे बंदा हैरान हो जाता है। उन खिलाड़ियों की वो टेल हैंडर जो 11 नंबर पे आता है उसको समझ होती है कि मैंने मैच को कैसे फिनिश करना है, और आपके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को नहीं पता होता कि मैंने मैच फिनिश कैसे करना है। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और शर्म से भी नीचे की अगर कोई बात है तो वो होनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरे आप। चुल्लू भर जो पानी है उसमें डूब के मरना चाहिए आपको। जो ढक्कन है ना, ढक्कन में जितना पानी आता है उसमें भी अगर डूब के मरते हैं आप तो वो भी आपके लिए कम है। इससे कोई और बात नहीं कह सकता हूं मैं आपको। दिल तोड़ के रख दिया आप लोगों ने। क्या क्या लोगों ने सोचा हुआ था इस वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान के लिए, और क्या क्या लोगों ने दवाएं की थी, कितने लोगों ने नवाफिल माने थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आप इतना दिल तोड़ते हैं, ये फैन जो हीरो मानते हैं आपको ये लोग, और इन लोगों के आप दिल तोड़ते हैं। और ये परफॉर्मेंसेस होती है आपकी। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनलिज्म दिखाएं। क्रिकेट खेलें तो पता चलेगा कोई टीम क्रिकेट खेल रही है। किसी जगह पे रेट नहीं करती आपको दुनिया, किसी जगह पे रेट नहीं करती, और आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसी वजह से आपको रेट नहीं किया जाता। एनीवे, जो मैंने आपको इफ एंड बट्स की बातें थी वो बता दी हैं। दुआ करें कि जो है वो जो सिनेरियोज हैं और कुदरत का निज़ाम जो सकलैन मुश्ताक हमारे लिए लाए थे और बताया था हमें, अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमें बताएं कि कुदरत जो है वो अगर ये कर ले, और कुदरत ही आपको बचा सकती है। आप कुदरत के निज़ाम पे बहुत बिलीव करते थे, हम भी बिलीव करते हैं कुदरत पे, लेकिन कुदरत भी ये कहती है कि अपने हाथों से भी कुछ करो। ये नहीं कुदरत कहती कि आप बैठोगे तो मैं आपके मुंह में जो है वो नवाला दे दूंगा रोटी का। ऐसे नहीं होता, आपको अपनी एफर्ट देनी पड़ती है। आप एफर्ट देंगे नहीं और सारा कुछ कुदरत पे छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता। अभी दवाई करें, सकलैन मुश्ताक साहब जाएँ दवाई करें, आप जो है वो कुदरत का निज़ाम आपका फेवर करे और आप जो है वो अगले मैचेस में दूसरी टीमें हार जाएं और आप किसी तरह से आगे चले जाएं। अभी आपसे बहुत रंजीदा दिल के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। पूरे वर्ल्ड कप का जो मज़ा था वो फीका करके रख दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, फैंस का, इवन मेरा। लेकिन
वर्ल्ड कप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, बहुत क्लास के खिलाड़ी हैं, बहुत टॉप की टीमें देखने वाली हैं। हम तमाम टीमों को बेस्ट ऑफ लक करेंगे और उम्मीद है कि एक अच्छे जो है वो 4 टीमें, अच्छे बेहतरीन जो अच्छा खेलती हैं वो 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। कहीं कोई छोटी टीम अपसेट करके ना चली जाए, उससे भी वर्ल्ड कप का मज़ा फीका हो जाएगा। अच्छी टीमें जाएं और क्रिकेट देखने में मज़ा आए, अच्छा लगे। तमाम जो सुनने वाले हैं उनसे अभी इजाज़त चाहते हैं हम, और अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा। खुशियों में जो है वो लोगों को शामिल करते रहें और खुशियाँ जो है वो बिखेरते रहें, लोगों को देते रहें और ज़िंदगी का ये मकसद बना लें। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक हल्की सी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के जो आप एक दवाई लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तो पाकिस्तानी फैंस के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि जिस तरह की क्रिकेट अभी पाकिस्तान खेल रहा है तो तमाम पाकिस्तान के मैचेस देखने से परहेज़ कीजिए, कहीं आपको हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं आपका बीपी ना शूट कर जाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।